हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे भाई सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स टीचर रमित सर, और स्वागत करता हूँ आप सभी का इंडियाज़ मोस्ट इफ़िशिएंट एंड अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं बेटा, टारगेट एमएसटी सीरीज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं सर, कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर हमारे सामने या कोई चैप्टर हमारे सामने अगर आ रहा है, तो उस चैप्टर में से कौन सी जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में या इसका पूरा कच्चा छीटा जो बोलते हैं हम लोग बेटा, इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं सर कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। मैट्राइसिस चैप्टर जो है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वन ऑफ द इजी चैप्टर ही अपन इसको कंसिडर करते हैं। एमएसटी सीईटी में सर इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड्स में कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये सब सारी जानकारी जो है इसको पहले कवर कर लेते हैं। तो बेटा बोर्ड्स की एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या एक्झाममध्ये मॅट्रायसिस वरून तुम्हाला 6 मार्क्ससाठी क्वेश्चंस विचारले जातात, विथ ऑप्शन्स हे बेटा लिहिलेलं येतं, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑप्शन में डालना है तो वो चॉइस आपका होता है, बट ये 6 नंबर के लिए तो सर पूछा जाता है। और सर एमएसटी सीईटी में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो सर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, कभी एक क्वेश्चन भी आता है, कभी 2 भी आते हैं, फिक्स नहीं होता है, ठीक है, एमएसटी सीईटी में काउंट, बट इसके करीब करीब होता है भाई, ठीक है, ये टेंटेटिव होता है सर, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। तर 2 क्वेश्चन तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता की मॅट्रायसिस मधून एमएसटी सीईटी मध्ये सर विचारल्या जाणार आहे। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन सर कुठून विचारले जातात, जर मला रो ट्रान्सफॉर्मेशन कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन येत नसेल तर त्याचा इथं काही इफेक्ट होणार आहे की नहीं होणार है, ते सगळ्या गोष्टी अपन नेक्स्ट स्लाइडला बघणार आहोत। तो सर यहाँ पे अगर देख लेते हैं, लास्ट ईयर है ना 23 की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेटा 23च्या एक्झाम्स ह्या शिफ्टमध्ये झालेल्या जनरली 9 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 टू 14 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अशा एक्झाम्स होतात जनरली शिफ्ट 1 आणि शिफ्ट 2च्या फॉर्मॅटला। तर किती क्वेश्चन सर मॅट्रायसिस मधून विचारले गेले, तर बघा मोस्ट ऑफ द शिफ्टमध्ये मागच्या वर्षी एकच क्वेश्चन विचारलंय, त्याच्या आधीच्या वर्षी जर तुम्ही बघितलं तर 2-2 क्वेश्चन विचारले, तर ते असं काहीच नाही, फिक्स नसतो। मी तुम्हाला बोललोय कधी एक विचारणार, कधी 2 विचारणार, तो कभी 2 पूछा है भाई आपको, कभी क्या पूछा है आपको, 1 पूछा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन जो है वो मैट्राइसिस से आपको पूछी जा सकती है। मैक्सिमम टाइम्स 2 पूछता है या 1 पूछता है, ठीक है जी सर। आगे आ जाएंगे, टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मॅट्रायसिस या चॅप्टर मध्ये सर टॉपिक्सचं लिस्ट आपल्याला माहिती आहे। मॅट्रायसिस मध्ये आपण जेव्हा स्टार्ट करतो तेव्हा अगदी बेसिक पासून स्टार्ट होतं की टाइप्स ऑफ मॅट्रायसिस, तर तुम्हाला अगदी बेसिक गोष्टी या चॅप्टर मधल्या पहिले माहिती करून घ्यायचे। अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स, डायगोनल मॅट्रिक्स, सिंगुलर मॅट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मॅट्रिक्स, या सर्व गोष्टी काय असतात, तर या येणार आहे बेटा टाइप्स ऑफ मॅट्रायसिस मध्ये। तर हा पॉईंट तुमचा इथं क्लिअर असायला हवा। त्यानंतर सर आपण जसं बघतो की ॲडजॉइंट ऑफ द मॅट्रिक्स, मग ॲडजॉइंट ऑफ द मॅट्रिक्स सर बोर्ड्समध्ये तर आपण फार लेंदी मेथड वापरायचो, मायनर को फॅक्टर काढायचं, मग त्यानंतर ॲडजॉइंट काढायचं, तर ते लेंदी होतं, टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस होत्या। तर बेटा ॲडजॉइंट ऑफ द मॅट्रिक्ससाठी इथं काय येतं, शॉर्टकट येतं सर। 2x2 मॅट्रिक्ससाठी सुद्धा शॉर्टकट ॲडजॉइंटचं, 3x3 साठी सुद्धा शॉर्टकट आहे। मी शॉर्टकट तुम्हाला आता 2 मिनिटात सांगणार आहे पुढच्या स्लाइडला, की 2x2 मॅट्रिक्सचं जर ॲडजॉइंट फाइंड करायचं असेल तर शॉर्टकट काय असणार आहे, 3x3 मॅट्रिक्ससाठी शॉर्टकट काय असणार आहे, तर ते आपण डिस्कस करू आजच्या सेशनला। त्यानंतर सर क्वेश्चन्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ॲडजॉइंट ऑफ द मॅट्रिक्स, हा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट असणार आहे। तो मैट्राइसिस वैसे ही थोड़ा छोटा ही कंसेप्ट है भाई, ठीक है, इसमें लिस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे अपन कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक की अगर बात करें तो 5 ही टॉपिक है सर। तो क्वेश्चंस मोस्टली जो पूछे गए हैं अभी तक ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेनी है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की शॉर्टकट्स, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मॅट्रिक्स या प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन्स मोस्ट ऑफ दी आपल्याला बघायला मिळतात। त्यानंतर सर इनवर्स ऑफ द मॅट्रिक्स आणि सोल्युशन्स ऑफ लिनियर इक्वेशन्स, बोर्ड्समध्ये सर सोल्युशन्स ऑफ लिनियर इक्वेशन्सची मोठी मोठी क्वेश्चन्स असायची। MCQ फॉर्मॅटमध्ये त्याला सॉल्व करायचं असेल तर अगदी सिंपल असे क्वेश्चन्स इथून बनू शकतात। याला तुम्ही लिस्ट इंपॉर्टंट कंसिडर करू शकता, इसको अपन बेटा लिस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये ऊपर की अगर बात करते हैं तो ये 3 पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आपको इनवर्स की प्रॉपर्टीज, इनवर्स फाइंड आउट करना, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, इस पे ज़्यादा फोकस करना है मैट्राइसिस को लेकर बेटा एमएसटी सीईटी के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंगली बात समझ में आती है भाई।
तो ये है इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल एनालिसिस, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से पार्ट पे आते हैं, कहाँ से थोड़े से कम क्वेश्चंस आए हैं। और जैसे कि हमने बोला था भाई, ये एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की अगर सर हम लोग बात करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की कुछ शॉर्टकट्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक 2x2 मैट्रिक्स अगर मेरे को दिया है भाई, ठीक है, एक रैंडम एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कि ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से 1 2 3 4 अगर हम लोग इसको बोलते हैं तो 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है भाई। तो इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर लेना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करायचं 2x2 चं शॉर्टकट वे काय असतो ते बघून घ्या। 2x2 स्क्वेअर मॅट्रिक्स जर मला दिली, त्याचा ॲडजॉइंट विचारत असेल आपल्याला, तर डायगोनल एलिमेंटला इंटरचेंज करा, म्हणजे हे 4 होणार आहे, हा 1 होणार आहे। डायगोनल एलिमेंटला इंटरचेंज करायचं, नॉन डायगोनल एलिमेंटचं साइन चेंज करायचं। बेटा ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो इनका साइन चेंज कर दो। सर अगर +2 था तो -2 हो जाएगा, +3 था तो -3 हो जाएगा। और ये मिल चुका है बेटा आपको एडजॉइंट, मेरे अकॉर्डिंगली क्लियर है। एडजॉइंट का एक सिंपल शॉर्टकट होता है भाई 2x2 एडजॉइंट मैट्रिक्स का। सर अगर 3x3 का बोलो तो 3x3 तो बहुत बड़ा होता था, 2x2 तो चलो आपने बता दिया, 3x3 का कैसे आएगा ये बता दो। तो बेटा एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसकी हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स से रैंडमली ले लेते हैं 1 2 0 3 4 1 ऐसे, और 0 1 2। तो ये एक सर आपकी 3x3 मैट्रिक्स है। इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? इसका हमको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट। तो इसका शॉर्टकट कैसे होता है ये देख कर रखो, क्योंकि सर शॉर्टकट आपको पता होना ही चाहिए। तो शॉर्टकट असतो बेटा MLFM मेथड। सर MLFM मेथड म्हणजे काय ते एक्सप्लेन करा एकदा। तो ये हो गया MLFM, इधर लिखा, और बेटा ऐसे ही लिख दिया MLF, और ये M मतलब मिडल, L मतलब लास्ट, F मतलब फर्स्ट, और M मतलब फिर से मिडल। मिडल लास्ट फर्स्ट मिडल ऐसे किया है बेटा तुमने। M का मतलब मिडल, L का मतलब लास्ट, F का मतलब फर्स्ट, ऐसे है वो, ठीक है जी सर। आ जाते हैं यहाँ पे बेटा, देखो मिडल में आ जाओ। मिडल में आ गए बेटा, और ऐसा एरो क्रिएट कर दिया। मिडल कॉलम मध्ये आपण आलो आणि आपण एक असा एरो क्रिएट केला। हा एरो काय डिनोट करतोय बघा, मिडल लास्ट फर्स्ट मिडल, ठीक है। ये मिडल में आ गए भाई, और क्या करना है, मिडल में आने के बाद में ऐसा एरो क्रिएट कर दो। तो सर क्या बन रहा है वो बताओ, 4 1 2 4। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्लियर होगा। 4 1 2 4 रो वाइज मी लिहून टाकलं त्याला। आता काय करायचं सर, लास्ट मध्ये जायचं। इथं बघ, अब क्या करोगे भाई, आप लास्ट में जाओगे। तो सर लास्ट में आ गए और फिर से ऐसा एरो क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देख लो, 1 2 0 1 क्या आएगा, देखो 1 2 0 1 आएगा। अब क्या करें सर, फर्स्ट में जाना है भाई, समझ गया होगा तेरे को। फर्स्ट में जा और फिर से ऐसा एरो क्रिएट कर। तो ये क्या हो गया देख ले, तो ये हो गया तेरा 3 0 1 3 3 0 1 3। यही तो डिनोट हो रहा है ना, मिडल लास्ट फर्स्ट मिडल, यही तो डिनोट हो रहा है बेटा। 3 0 1 3, इसको भी रो वाइज लिखा, फिर से मिडल में आ गया, और ये हो जाएगा सर आपका 4 1 2 4 4 1 2 4। माझ्या अकॉर्डिंगली या एंट्रीज कशा आल्या हे तुम्हाला क्लिअर असेल। मिडल मध्ये जायचं, हा एरो क्रिएट केला, 4 1 2 4 रो वाइज लिहिले। लास्ट मध्ये आलो 1 2 0 1 1 2 0 1 रो वाइज लिहिले। फर्स्ट मध्ये आलो 3 0 1 3 रो वाइज लिहिले। परत 4 1 2 4 रो वाइज अपन इथं लिहिला आहे। यस सर, ये बनाने के बाद में क्या करें सर, तो ये बेटा अभी देखो ऐसे तेरे को एरोज बनाकर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है ना, अगर बेटा हमको यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा ये आपको समझना है। कैसे आ रहा है ये समझाओ सर। देखो अब बेटा ये ऐसे छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स बनाकर सॉल्व करने, ये हो जाएगा तेरा 8 -1, तो 8 -1 हो गया तेरा 7। इसको सॉल्व कर, ये हो गया 0 -4, तो ये हो गया सर हमारा -4। इसको अगर सॉल्व करता हो तो ये 2 -0, तो ये आ गया आपका 2। ऐसे ही सोचते चलो भाई, ये हो गया 0 -6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -6। ये एलिमेंट आएगा बेटा आपका 2 -0, तो ये हो गया आपका 2। वैसे ही ये हो गया 0 -1, तो सर ये आपका आ गया -1। वैसे नीचे आ जाओ अभी, तो ये हो जाएगा 3 -0, तो ये हो गया हमारा 3। यहाँ पे आते ये हो गया 0 -1, तो ये हो गया -1। ये हो जाएगा 4 -6, 4 -6 इज
-2 मेरे अकॉर्डिंगली बात समझ में आती है। कोई परेशानी सर इसके अंदर भी नहीं होगी। तो ये एडजॉइन की कुछ शॉर्टकट थी बेटा, जो तेरे को ऑलरेडी पता होनी चाहिए, नहीं पता थी तो देख ले, पता चल जाएगी। और इसी पे बेस एमसीक्यूज वगैरह, मोस्टली प्रॉपर्टीज वगैरह तेरे को इस चैप्टर से जो है वो देख कर रखना है। जी सर। तो मैट्राइसिस ये जो चैप्टर है ये एमएसटीसीईटी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।